फॉरेस्ट यानी जंगल, जिसे अक्सर लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जब भी हम फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में प्रकृति की एक ज्वलंत तस्वीर उभर आती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश की ओर बढ़ते हुए, सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर जंगल के फर्श पर धुंधली छाया डालती हुई, पक्षियों की चहचहाहट, बहते हुए झरने की आवाज, पत्तों की सरसराहट, बहती हुई शुद्ध हवा और विविध प्रकार के प्राणी, कीटक, वनस्पति, फूल, फल, ये सारा ही दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। ऐसे ही एक जंगल के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो दक्षिण अमेरिका के बड़े क्षेत्र में मौजूद है। ये रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सरीनेम और फ्रेंच गुयाना के अंदर फैला हुआ है। अकेले ब्राज़ील में ही 60% जंगल मौजूद है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है और इकोसिस्टम का बैलेंस रखने के लिए मददगार है। इसीलिए आपको समझ आया ही होगा कि वर्ल्ड में बढ़ते हुए पोल्यूशन से लड़ने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। ऑक्सीजन देने के साथ साथ इस जंगल ने 76 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया हुआ है और एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक भी है, जो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। दुनिया में बहुत सारे छुपे हुए रहस्य हैं, जो आज भी अनसुलझे हैं, और अमेज़न का जंगल भी ऐसा ही एक अद्भुत रहस्य है, जो अपने आप में ही एक अनोखी दुनिया है। ये जंगल अलग अलग तरह के खौफनाक रहस्य से भरा पड़ा है। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए। माना जाता है कि ये जंगल जैव विविधता का भंडार है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उसके 1/3 तो एक साथ ही आप इस जंगल में देख सकते हो। यहाँ पर अरबों की संख्या में पेड़ पौधे हैं, जिसमें 16,000 से भी ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इनमें से कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी है जो सिर्फ इस जंगल में दिखती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 10 सालों से हर 3 दिन में प्लांट या एनिमल की नई स्पीसीज इस जंगल में पाई जा रही है। ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ों की छाया दूर दूर तक फैली हुई है, और जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंच नहीं पाती। केवल 1% लाइट ही जमीन पर पहुंच पाती है। बारिश के समय बारिश का पानी जमीन तक पहुंचने के लिए 10 मिनट का समय लेता है। इससे आप कल्पना कर सकते हो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना घना जंगल है। इस कारण इस भयानक जंगल में दिन के समय भी घना अंधेरा रहता है। ये जंगल विषैले जीव जंतु से भरा पड़ा है। कई प्रकार के प्राणी और जीव जंतु इस जंगल में पाए जाते हैं। यहाँ के प्राणी भी विचित्र, भयभीत करने वाले और रहस्यमयी है। अमेज़न के जंगल में बहने वाली अमेज़न नदी वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और नाइल नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है और साउथ अमेरिका के बोलीविया, पेरू, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, गुयाना, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना और सरीनेम इन देशों में से बहकर अटलांटिक समुद्र को मिलती है। खौफनाक अमेज़न नदी के जल में सैकड़ों विचित्र जीव जंतु, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े और मगरमच्छ पाए जाते हैं। नदी में हजारों की संख्या में खतरनाक मछलियाँ हैं, जो इंसानों को जिंदा निगल सकती है। अमेज़न नदी के जल में दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी पाया जाता है। अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफ़ी चर्चा होती है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जंगल में 2.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज पाई जाती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में वैज्ञानिक जानते हैं। यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती है। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को
जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से भी ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें ज़्यादातर जहरीली होती है। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से भी ज़्यादा आदिम जनजातियाँ रहती है। इनमें से 50-60 जनजातियाँ ऐसी भी है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। ये लोग अभी भी आदिम जीवन जीते हैं। इन्हें सड़कें क्या होती है, मकान, खेती, विज्ञान, इंटरनेट, बिजली, ये सब क्या होता है, इन्हें पता ही नहीं है। ये अमेज़न जंगल को ही अपना घर मानते हैं। जिस जंगल में कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है, वहाँ ये लोग निडर होकर यहाँ बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हैं।